देखिए, इस क्लास के माध्यम से हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करेंगे, ठीक है। और डेली क्लास हम रखेंगे इसकी 6:45 से 7:30 PM, जब निर्मल सर की क्लास होती है तब तक का ये हमारा टाइम रहेगा, और इतना काफी टाइम है। और आपने जो करना है, 2 काम करने हैं। पहला तो क्लास में अटेंटिव रहना है, और दूसरा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जिसको सोना है उसके लिए क्लास नहीं है, और ये क्लास का टारगेट सिर्फ लोअर पीसीएस है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ये किसी ग्रुप सी के लिए मतलब की क्लास नहीं है। लोअर पीसीएस के लिए क्लास हो रही है आपकी। लोअर पीसीएस और पीसीएस में जो पेपर आता है ना, ठीक है, उसके लिए क्लास है। क्लियर हो गया? तो जो ग्रुप सी वाले हैं उनके तो काम की क्लास वैसे भी नहीं है ये। हाँ, वैसे पढ़ोगे थोड़ा। रीजनिंग तो इसमें भी आएगी सर? वैसी रीजनिंग नहीं आती विजय इसमें, ठीक है। अच्छा सर, हल्का फुल्का सर रीजनिंग कराते हैं सर, हमारा ग्रुप सी का एग्जाम है ना सर, उसमें थोड़ा फायदा हो जाता है। वो मैं तो तो वो सोच रहा था सर। वो तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, लेकिन टारगेट लोअर पीसीएस रखो तुम अपना, ठीक है। हो जाएगा वो रीजनिंग भी। चलिए, तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि इस क्लास में मैं सिर्फ उन्हीं को अपेयर करूंगा बाद में जिन्होंने पीसीएस के लिए बैच ज्वाइन किया हुआ है, राइट। और अभी फिलहाल ग्रुप सी के मतलब का आप लोगों को मैं करा दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, जो ग्रुप सी में जितना आ सकता है। हालांकि मैथ्स का कोई सीन है नहीं ग्रुप सी में ऐसा। तो चलिए सर फिर। रीजनिंग करा दीजिए सर, बिल्कुल नहीं हो रखी हमारी। है, सर रीजनिंग करा दीजिए ना, वो सही रहेगा, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा हल्का फुल्का। वो तो क्वेश्चन से कराता हूँ, क्वेश्चन पेपर से कराता हूँ रीजनिंग तुमको मैं, ठीक है। हाँ जी सर, प्लीज सर जी। क्योंकि ग्रुप सी में ना ऐसी रीजनिंग नहीं आ रही है जो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टाइप की हो। बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। कैसे पूछे आ रहे हैं बता भी दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका है। चलो एक काम करते हैं फिर, सैटरडे तक हम ये रीजनिंग का सेशन रख लेते हैं जो आपके ग्रुप सी का मतलब का है उसका। मंडे से जी फिर, सर। हाँ, मंडे से दिन भी कितने बचते हैं, 6 दिन बचते हैं। उसमें हम मैथ्स का करेंगे फिर पोर्शन पूरा, ठीक है। तो वहां पर ठीक है सर। ग्रुप सी वाले अलाउ नहीं रहेंगे क्लास ज्वाइन करने को। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है आप लिखिए, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम रीजनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है आपको। चलिए करिए इसको, फटाफट करिए। 16 सर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आंसर आपका आएगा 16। बट ये क्यों आया 16 ये समझ लीजिए। अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आंसर दे दिया है आपने तो माइक ऑफ, माइक ऑफ रखो अपना आप लोग, ठीक है। मैं रिमूव कर दूंगा जिसका माइक ऑन रहेगा। तो देखो, अब नंबर सीरीज पहला पैटर्न है, ठीक है। ये फर्स्ट पैटर्न है आपका, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं आपके इसमें, ठीक है। पहला पैटर्न है आपका नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं जहां पर आपको नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 को हम लिखते हैं 2 की पावर 1। 4 है आपका, 4 लिखते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। और 8 लिखते हैं हम 2 की पावर 3। इसके बाद 2 की पावर 4 आएगा आपका, 2 की पावर 5 आएगा। तो 2 की पावर 1 की वैल्यू तो 2 होती है, 2 की पावर 2 की वैल्यू आपकी होती है 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है क्या, 16, 2 की पावर 5 की वैल्यू है 32। क्वेश्चन ये आता है कि मतलब उठता है माइंड में कि ये क्या मतलब हो रहा है, क्या है 2 की पावर 1 का मतलब। तो इसको समझिए आप, 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंगल 2 रहेगा। 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 2 बार आएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 3 बार आएगा। ऐसे ही 2 की पावर 4 का मतलब होता है आपका कि 2 आपका आएगा 4 बार। और 2 की पावर 5 का मतलब होता है कि 2 आएगा आपका 5 बार। समझ में आ गया?
2 आएगा। हाँ, यहाँ पे क्लियर है। एक और क्वेश्चन लिखिए फिर अब आप। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है आपको। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा इससे पहले था उसी की तरह है ये भी आपका। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 की और 1 इसको मान लेते हैं हम। ये होता है 3 की और 2, ये हो गया आपका 3 की और 3 आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 3 की और 4 हो गया। तो 3 की और 1 मतलब 3 एक बार, ठीक है। 3 की और 2 मतलब 3 गुणा 3, 3 की और 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3 की और 4 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो 3 की और 1 मतलब 3 एक बार आएगा, 3 की और 2 मतलब 3 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की और 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 को हम, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपका आ रहा है 27 9। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा आप, 2 3 24, तो ये लास्ट में क्या आएगा बताओ, जल्दी करो उसको। कर लिया? हेलो, अरे भाई किया नहीं किया कुछ तो बोलो, हाँ या ना। ठीक है सर, अभी कर रहे सर। करो फिर। देखो यहाँ पर 2 है, इसको लिखते हैं हम क्या, 1 इंटू 2। यहाँ पर 6 है आपका, तो लिखते हैं क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर 24 है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, करके देख लो आप, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 तो हमने किया ही, अभी 24 आया है। अब 24 इंटू 5 कर लीजिए आप, कितना होता है बताओ। 24 पंजे कितना होता है, 120 होता है, इसमें चेक कर लेना एक बार, ठीक है। जी सर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 120। अब बताओ ना, ये इतने तो सरल क्वेश्चन होते हैं, इसमें अगर आप फंसोगे तो कैसे एग्जाम में करोगे। चलिए एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं इसके माध्यम से कि नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ नंबर्स का खेल होता है। अगर आपने प्रैक्टिस की है और आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है नंबर्स का, तो आप कर लोगे, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाती है, चाहे हम कितनी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका है 36, 34, 30, 28, 24 एंड डैश डैश डैश। यहाँ पर क्या आएगा बताना है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करिए। सर 22 आएगा। ठीक है, देखो 36 में से -2 किया हमने, 34 आ गया। 34 में से कितना करेंगे, -4 कर रहे हैं, तो 30 आ रहा है। फिर 30 में से फिर -2 किया हमने, 28 आ रहा है। 28 से माइनस कर रहे हैं हम फिर 4, तो आ रहा है आपका 24। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि पहले एक बार हम कर रहे हैं 2 -
फिर कर रहे हैं हम क्या 4 माइनस, फिर कर रहे हैं 2 माइनस, फिर कर रहे हैं हम 4 माइनस। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अब बारी है नंबर 5 की। तो पहले -2, फिर -4, फिर -2, फिर -4, फिर -2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से पहचानना है आपको इसको। तो 24 -2 करेंगे 22 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 22, 21, 23, फिर 22, फिर 24, फिर 23। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा। जल्दी करो। 22 25। 21। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें क्या होता है ना, डबल सीरीज चल रही होती है आपकी। पहली सीरीज ये है आपकी 22 के बाद 23, फिर अल्टरनेट बोलते हैं इसको, एक के बाद एक करके, ठीक है। एक नंबर छोड़ते हुए चलता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। तो 22, फिर 23, फिर 24, फिर क्या आएगा आपको बताओ, जल्दी बताओ। 22 25 आएगा भाई, 22 कहाँ से 22 आ जाएगा भाई। 22 के बाद 23, फिर 24, फिर 25 नहीं आता है, बोलो। जी सर। तो फिर 22 कैसे बोल दे रहे हो उसको। दूसरी पहली सीरीज ये है 22 के बाद एक छोड़ा 23, फिर एक छोड़ा 24, फिर एक छोड़ा 25 आएगा। दूसरी सीरीज आपकी ये है 21, एक छोड़ा 22, फिर एक छोड़ा 23, फिर एक छोड़ा, यहां आता 24। 22 तो कहीं आ ही नहीं रहा है, आप अपने मन से 22 क्यों बोल दे रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके लिए एक काम बनता है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं नहीं कराऊंगा ना आपको, अब आप नेट पे सर्च करो, गूगल पे, नंबर्स क्वेश्चंस ऑफ नंबर सीरीज, और ढूंढो और करो उनको सॉल्व। खूब सारे क्वेश्चंस करो, आपको बहुत सारे तरीके सीखने को मिलेंगे। नए तरीके कुछ नहीं होते, तरीके ही होते, दिमाग लगाना पड़ता है बस खाली। अब तुमने दिमाग लगा दिया यहाँ पर कि 22, 3 नंबर के बाद 22 आ रहा है, फिर 3 नंबर के बाद 30 नंबर 22 आ जाए। अब यही तो तब भी गलत लग रहा है ना नंबर तुम्हारा। अगर तुम ये सोच रहे थे कि पहले 22 आया, फिर 2 नंबर छोड़े, फिर 22 आया, फिर 2 नंबर छोड़े, फिर 22, तो गलत है ना तरीका ये। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर थोड़ी छोड़ रहे हैं, 2 नंबर का तो कोई वैल्यू है ना, इसको देखना है हमने। फिर देखिए 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21 एंड डैश। बताओ क्या आएगा। सर 15। सर 15 आएगा। वेरी गुड। कैसे आएगा 15 बताओ जरा। वो आएगा ऐसे, सर 9, ये 9 9 वेरी प्लस गुड, 2 9 11, + 2 11, 11 11 + 2 प्लस 13, 2 वेरी गुड, 13, फिर 15 13 आ गया, प्लस 2 15 आ 15। गया, ठीक है। तो ये जो 21, 21, 21 दिया सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को। यस सर। फिर यस लिखिए, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। 31, 29, 24, 22, 17 और इसके बाद क्या आएगा। जल्दी करिए इसको स्पीड में, ये क्वेश्चन तो सेकंडों में होने हैं आपके, ज्यादा समय नहीं लगाना आपने इसमें। सर 15 आ रहा है क्या? वेरी गुड, 15 आ रहा है, ठीक है।
देखो कैसे करना है हमने, बताओ। एक सीरीज आपकी ये बनेगी और एक सीरीज आपकी ये बनेगी, बनेगी ये एक कॉमन सीरीज बन रही है, बताओ जरा। देखो सर कॉमन भी बन रही। कॉमन बन रही है। देखो 31 में से कितना कम किया आपने, 2 कम किया तो 29 आ गया। फिर 29 में से कितना कम किया आपने, 5 कम किया, 24 आ गया। 24 में से आपने फिर 2 कम किया तो 22 आ गया। फिर आपने किया 5 कम तो 17, फिर आप करेंगे 2 कम तो क्या आएगा आपको 15 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे अगर देखते ना विजय, इसको देखो ध्यान दो, अगर हम एक फ्लो में है अल्टरनेट वाले तब भी काम होता आपका। तो आप कैसे काम होता है, देखो 29 है, 7 कम करो 22 और 7 कम करो तो 15। हाँ जी सर, दोनों से हो गया था सर ये, है ना। कई बार क्या होता है क्वेश्चन दोनों तरीके से हो रहे होते हैं हमारे, तो राइट, तो ये ध्यान देना है आपने, दोनों ही तरीके उसमें आप देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। एट 11 21 15 18 21 एंड 22 करो। अच्छा, मतलब इसका आपने बताना है कि ये 2 नंबर क्या आएंगे, सॉरी कुछ लिखना बोल दिया खाली बताओ। बताओ, इसके बाद 2 नंबर निकालने हैं आपने। नहीं आ रहा, जल्दी करो स्पीड में। आ रहे नहीं आ रहे तो बता दो कम से कम। सर ये अल्टरनेटिव है सर, एक पहला वाला 29 आया सर, क्या सही है सर वो? देखो पहले तो इसमें आपको ये पकड़ लेना है कि ये 21 और 21 का क्या रोल है यहाँ पर। अब देखो अगर हम 8 से देखते तो 8 के बाद 21 उसका 18, मतलब 8 के बाद, मेरी बात समझना, हाँ 8 के बाद 21 आएगा मतलब कि कुछ ऐड होगा इसमें, और इसका फिर क्या हो रहा है 21 का 18 आ जा रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई सीरीज इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगी, यानी कि बढ़ते क्रम में तो बढ़ते क्रम में रहेगी, घटते क्रम में घटते क्रम में रहेगी। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको बढ़ते क्रम में पहले, फिर ये घट जा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा इसके लिए देखते हैं हम, 11 के बाद 15 आया आपका, कितना जोड़ा 11 में 4 जोड़ा 15 आ गया, फिर चलो 6 जोड़ दिया आपने तो 21 आ गया, फिर हम 6 जोड़ देंगे आगे तो इतना आएगा हमारे पास 21 और 6 बताओ 27 होता है ना। 27। हाँ ठीक है 27। हाँ, तो ऐसे ऐसे में हम ऑप्शन भी देख सकते हैं कि ऑप्शन में वो है नहीं है, ठीक है 27 वगैरह। कुल मिलाकर के तो पहले वाले से हमको समझ में आ गया कि ये ऑल्टरनेटिव नहीं चल रहा है, क्योंकि 8 के बाद अगर 21 आ रहा होता तो 21 के बाद फिर कुछ बढ़ के ही आता 21 से, ये तो कम हो गया। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ये जो 21 है यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे है, यहाँ भी तीसरे नंबर पर है, यानी कि क्या है आपका ये सिर्फ एक हर्डल बना रखा है इन्होंने यहाँ पर ब्रेक करने के लिए सीरीज को। तो सीरीज कुछ ऐसे बनेगी 8 और 11 एंड देन
15 एंड 18। और अब इसके बाद देखो यहाँ पर आ गया 21, यहाँ पर आ गया 21 आपका, ठीक है। इसका क्या आएगा आपको, तो देखते हैं हम इसको। 8 के बाद 15 और 15 के बाद कुछ नंबर आएगा आपका, जो रिलेशन इसमें है वही उसमें भी होगा। ऐसे ही 11 के बाद आपका 18 के बाद कुछ नंबर आएगा आपका, ठीक है। तो जो रिलेशन इसका है वही उसके हाथ भी रहेगा। तो देखो यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है कि चलो अब तो कर ही लोगे, अब ट्राई करो, चलो अपने ध्यान में रखना है, आप खुद ही करो, तो मैंने बता दिया तुमको। बताओ, अब तो कर ही लोगे। सर 25 आ रहा। वेरी गुड। और 2 नंबर निकालने ना आपने, 1 नंबर तो निकालना कोई। दूसरा तो 21 है ना सर, वो तो अल्टरनेट 3 पे जा रहा है ना 21। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 29 एंड यहाँ 21 आ जाएगा, ठीक। सॉरी सर 29 आ रहा। 25, सॉरी 25 एंड 21, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा नंबर। 25 क्यों आया बताओ, बताओ। 11 सर वो सॉरी 8, अल्टरनेट। हाँ 8 प्लस कितना किया हमने 7, 15 एंड 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 25। एक मिनट, 8 प्लस 7 किया ना हमने, 15 आया। 15 के बाद क्या आएगा आपका, हाँ ये तो 22 आ गया, ठीक है। प्लस 7 करिए 22 आ गया, सॉरी मैं बाय मिस्टेक हो गया। हाँ ये 11 प्लस कितना बताओ, प्लस 7 18 और 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 25। क्लियर हो गया, ठीक है। हेलो, Yes, sir. हाँ इसको जी अगर सर, अलग, जी सर। हाँ बताना है दोबारा से अलग करके देख लो। तो देखो 8 के साथ 15 और फिर 22 बन रहा है। दूसरी सीरीज बन रही है आपकी जो बीच में आ रही थी, वो बन रही है आपकी 11 के साथ 50 नहीं, 11 के 15 नहीं, के साथ 18 और 18 के साथ फिर आपका कितना आएगा खुद कर लो। तो यहाँ +7 किया हमने, यहाँ भी +7 किया, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं +7 और यहाँ भी +7 आएगा आपका। तो कितना आएगा आपका 25 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये आंसर आ गया। और 21 तो आपको देख ही रहे, आपके हर 30 नंबर का आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। लगभग ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, हाँ 9 11 33 13 15 33 17। अब आपने निकालना है पेयर, इसका 2 नंबर क्या आएंगे इसके बाद। सेम क्वेश्चन है इससे जो अभी किया ना हमने, वैसे ही क्वेश्चन है। जल्दी करो उसको। जल्दी सर करिए। 19। कितना आ गया 19 और 2 नंबर है ना, 19 और हाँ वो 33 सर। पूरा बोलो ना भाई, ठीक है। क्या आएगा 19 और 33। आप सभी को भी आ गया होगा। देखो 33 क्योंकि हर तीसरा नंबर 33 है आपका, तो यहाँ पर भी 33 आएगा, ये तो क्लियर हो गया। 19 क्यों आया, क्यों देखो 9 13 9 4 13 और 13 4 17 होता है, तो +4 कर दिया हमने यहाँ पर, सिंपल सा। नीचे देखते हैं हम 11 और 4 15, 15 और 4 कितना होता है आपका 19 होता है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अरे हाँ तो बोल दिया करो यार, समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो ऐसे बोल दो नहीं आ रहा। Yes, sir. पता नहीं कैसे इंसान हो। कोई है भी नहीं है यहाँ पर, से विजय और मीना ही बैठे हुए हैं, बाकी लोग सब गायब है क्या। है विजय। नहीं है सर।
नहीं सर यहीं पर ही है। तो फिर आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकल ली, बताओ गलत बात है। लिखो F2 D8 C16। कल मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा। हाँ, नंबर सीरीज के क्वेश्चन अब करो, मैंने हर तरह के क्वेश्चन करा के दिखा दिया आपको। इसके अलावा कोई ऐसे अलग क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस वही है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो ये है आपका सीरीज है आपकी, इसमें बताना आपको कि यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। 48 सर। 48 क्या 4 आएगा? सर 4। अरे भाई आप ये देख ही नहीं रहे हो, एक अल्फाबेट है उसके साथ एक नंबर है, फिर एक अल्फाबेट एक नंबर, 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 ऐसे आएगा ना। तो फिर सिर्फ 4 कैसे आ जाएगा आंसर आपका? तो ध्यान दो, हम इसमें नंबर्स को अलग कर देते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको मैंने कराया था, देखो ये 2 की पावर 1 है तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये आपको पता है 2 की पावर 3 है ना, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। ये दिमाग में तो आपका आ गया होगा, पहला क्वेश्चन जो कराया था उससे अगर आपने देखा था क्वेश्चन पहला वाला। तो 2 की पावर 1 मतलब क्या होता है? 2 होता है, 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, सर E4 2 की पावर 3। सर वेरी E4 गुड आएगा वेरी गुड, इसमें। राइट राइट राइट। 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है, 2 की पावर 5 मतलब आपका 32 हो गया। तो यहाँ पर देखो ये तो तय हो गया कि नंबर तो 4 आएगा यहाँ पर। अब अल्फाबेट क्या आएगा? तो देखो B C D E F, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर? E4 आ जाएगा आंसर। E4 ऐसे पकड़ो क्वेश्चन को, ठीक है। यस सर। यस सर। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, उसके लिए भी रेडी रहना आपको। अब लिखिए नेक्स्ट। सिक्स 64 332 340 170 डैश एंड 89। बताओ यहाँ पर क्या आएगा? दिमाग लगाओ। विजय, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं आते एग्जाम में? जी सर। और ये होता कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। अभी आज आप सीरीज वाले क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करो, फिर कल मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग करा दूंगा, राइट। और लंबा समय ले लूंगा कल आपके साथ में, 6 बजे से क्लास कर दूंगा आपकी, कोडिंग डिकोडिंग करा दूंगा एक, और दूसरा आपको करा दूंगा मैं कैलेंडर वाले क्वेश्चंस। हाँ जी सर। सर वो क्लॉक वाले भी आते हैं कुछ ना, वो भी? हाँ, कैलेंडर क्लॉक दोनों साथ ही आएगा हमारा। ठीक है सर। चलिए, सर 120 आएगा। क्या बोला आपने? सर 178 सर। वेरी गुड, जिसने भी बोला है विजय ने बोला 178 आएगा आंसर इसका। कैसे आएगा बता देता हूँ आप लोगों को। देखो इसमें करना क्या है, बस दिमाग लगाना है। 664 दिख रहा है ना आपको, और 332, तो 6 का आधा 3, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2। क्या किया हमने बताओ? 2 से भाग दे दिया, ये तो किया ना, क्यों? जी सर। बटा 2 कर दिया ना हमने। इसका हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 332 है और यहाँ पर 340 है, तो मतलब क्या हो रहा है कि प्लस का 8 हो गया यहाँ पर। समझ सकते हैं इसको हम ऐसे। फिर हमने देखा कि 340 34 का आधा कितना होता है? 17 होता है, फिर बटा 2 हो गया, ठीक है। और फिर क्या होगा? प्लस 8 हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि प्लस 8 ही हो, क्या पता यहाँ प्लस 8 कर रहा तो यहाँ प्लस 10 करता, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसके बाद बटा 2 होना है ना, इसका आधा नंबर आए, या एक काम करें कि इसको हम डबल कर लेते हैं। तो 178 का बटा 2 करो आप, तो कितना आता है? 89 आता है ना, 89 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर बन जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। जी सर। जी ठीक है। सर।
अगर डिफिकल्ट आएगा तो ऐसा डिफिकल्ट आ जाएगा, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा भाई। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस वो प्रैक्टिस वाली बात होती है ना, दिमाग इतना लग सकता है हमारा। हमने जितने तरह के क्वेश्चन किए होते हैं वो सारे तरीके हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं एग्जाम टाइम पे। लिखिए फिर क्वेश्चन नेक्स्ट। J14 L16 डैश P20 एंड R22, यहां पर क्या आएगा बताओ। और सिंपल सर 14 से पहले सर कौन सा लेटर है? 18 N। वेरी गुड। 14 से पहले J है, J। ठीक है, क्या आएगा N18 आ जाएगा आपका। कैसे आएगा देखो, 14, 2 16, 2 18, 2 20 और 2 22 हो रहा है नहीं हो रहा बताओ। 18 तो कंफर्म हो Yes, गया। sir. अब लेटर देखते हैं हम, N है तो ABCDEFGHIJ, JKL, M के बाद N, O के बाद P, Q के बाद R, यानी कि एक लेटर छोड़ करके दूसरा लेटर आ रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. जी सर। ठीक है। जी सर। देखो जब कभी पेपर देने बैठो ना, एक काम जरूर करना आप, क्योंकि सील खोलने का समय आपको बाद में मिलता है, उससे पहले पेपर मिल चुका होता है। तो पेपर में कहीं पर बैक साइड पे ही चाहे आप एक काम जरूर करें कि ये ABCDEFGHIJKLM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर नीचे LMNOPQRSTUVWXYZ, ये जरूर लिख लें। ऐसी एक आध चीजें और लिखनी होती है, बताऊंगा आपको, पेंसिल से जरूर लिखे, छोटे छोटे लिखे, ताकि जब आप इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके तो फटाक से कैलकुलेशन कर सकें उसको आप, है ना। इसमें कोई मना भी नहीं करेगा आपको, क्योंकि ये तो गलत चीज नहीं है ना। जी सर। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए ऐसा ही आप, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे लिए आज का। ये हो सकता है होमवर्क ही हो जाए आप लोगों के लिए। 32 B29 डैश X23 एंड Y20, बताओ बीच में क्या आएगा। ये 29 है, हाँ बताओ। तो देखो UVWXY, कोई दिक्कत ही नहीं है सोचने की। 32 में से 3 कम किया हमने, सर 29 W26। 29 से 3 कम किया तो 26, 3 कम किया हमने 26. तो 23, फिर 3 कम किया तो आपका 20 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका W26 आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के क्वेश्चंस के बाद थोड़ा सा दिमाग खुला होगा आपका, और सीरीज वाले अब काफी क्वेश्चंस आप लोग करिएगा ढूंढ ढूंढ करके, जहां से आप कर सकें, है ना। सबसे बढ़िया तरीका कि गूगल से सर्च करो और कर डालो। कल हम करेंगे कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर और वॉच वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आते हैं एग्जाम में। सीरीज वाले 2 क्वेश्चन आपको हमें से, देखो ग्रुप सी में बहुत टफ रीजनिंग नहीं आती है, ये बात तो आप लोग दिमाग में बैठा लो। ठीक, तो बहुत टफ की तरफ नहीं जाना है, नॉर्मल पकड़ना है अपने जो हमेशा आ रहे हैं क्वेश्चन और इजी है। चलिए फिर इसको ओवर करते हैं। अब निर्मल सर की क्लास होगी, उसी के लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है।